हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तम गैलवा स्टील्स लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए, उत्तम गैलवा स्टील्स लिमिटेड में क्या एक्चुअली में चल रहा है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों को सावधान करना चाहूँगा। देखिए, उत्तम गैलवा स्टील्स लिमिटेड कल यानी 28 जून 2021 को 5.37 की ओपन प्राइस के बाद 5.29 का लो बनाया पूरे इंट्राडे में और 5.57 का हाई बनाया। 5.57 इसका अपर प्राइस बैंड लगा था और लोअर प्राइस बैंड 5.05 का लगा था। अपर प्राइस बैंड के ऊपर लॉक हुआ, यानी अपर सर्किट के ऊपर लॉक हुआ। 4.90% का अपर सर्किट लगा। एनएससी के ऊपर 23,61,387 नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे डिलीवरी परसेंटेज है 69.05%। इस कंपनी का 52 वीक लो 5.29 और 52 वीक हाई है 11.08 का। ये बीएससी के ऊपर का डेटा है। एनएससी के ऊपर का मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। 1,69,01,960 शेयर्स यहाँ पे ट्रेड किए गए, जहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है 39.28% और इस कंपनी ने 52 वीक लो बना रखा है 5.30 का और 52 वीक हाई है 10.85 का और 5.40 की ओपन प्राइस के बाद 5.30 का लो और 5.60 का हाई बनाया और 5.60 के ऊपर बंद हो गया। अगर हम देखें तो इस कंपनी की मार्केट कैप मात्र 79.67 करोड़ रुपए है एनएससी के ऊपर और बीएससी के ऊपर 79.24 करोड़ रुपए है। देखिए, इस कंपनी में एक्चुअली में कल क्या हुआ, कल अपर सर्किट क्यों लग गया, इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए, लास्ट के 5 दिनों के ग्राफ को जब आप चेक करेंगे तो लगातार इसमें लोअर सर्किट लग रहा था और कल मंडे को अचानक इसमें अपर सर्किट लगा। उसके लगने का पीछे का एक कारण है। कारण क्या है मैं वो आपको दिखाता हूँ। बल्क डील करी गई है, यहाँ पे आप देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनका नाम है अंकिता विशाल शाह, ये इनका नाम है। इन्होंने 28 जून 2021 को यानी कल मंडे के दिन 5.59 के एवरेज प्राइस के ऊपर 8,10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने बाई किए। इसके अलावा टॉप गेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एक दूसरी एंटिटी है, जिन्होंने 5.60 की प्राइस पे 13,27,529 नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने बाई किया। इसके अलावा तीसरी एंटिटी है पार्थ इन्फिन ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने 5.59 की प्राइस पे 26,62,427 नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने बाई किए। इसके अलावा है अल्फ़ा लियोन एंटरप्राइजेज एलएलपी, ठीक है। तो इन्होंने 5.60 की प्राइस के ऊपर 18,72,494 शेयर्स इन्होंने बाई किए, देख सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके से यहाँ नीचे सेलिंग भी है, तो देख सकते हैं ये एक बल्क डील करी गई है, जो एक अपर सर्किट लगने के पीछे का बड़ा कारण है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की क्या होल्डिंग है। देखिए, प्रमोटर के पास मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग 60.7% की होल्डिंग है, जहाँ पे इन्होंने ना लॉक किया है ना गिरवी रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। FIIs यहाँ पे 0.1% के साथ बने हैं। DIIs निकल के बाहर हो चुके हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ 39.2% है। ओके, तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, लगातार 5 दिन से या 1 महीने से 3 महीने से लगातार जिस शेयर में गिरावट चल रही हो और अचानक उसमें तेज़ी आती है, तो उस तेज़ी को देख करके लोग क्या हो जाते हैं, लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं और उस तेज़ी के चक्कर में घुस जाते हैं और उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली में उस कंपनी में क्या चल रहा है। आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसमें एंट्री करने के मूड में हैं इस तेज़ी को देख करके, तो आप ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि आप ये पहले हेडिंग पढ़िए। उत्तम गैलवा लेंडर्स अप्रूव मित्तल आर्म्स 4,000 करोड़ बिड। ये खबर मैंने आपको पहले बताई होगी ज़रूर। उत्तम गैलवा लेंडर्स यानी उत्तम गैलवा, आपको पता होना चाहिए ये एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से गुजरने वाली कंपनी है। जी हाँ, अक्टूबर 2020 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि PSU बैंक्स में से सबसे बड़ा बैंक है, इस कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच में ले जा करके एडमिट करा दिया
और उसके बाद से इस कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही हैं, जिसके चलते जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं इस कंपनी के, इन सभी लोगों ने उत्तम गैल्वा स्टील लिमिटेड के लिए जो बिडर्स हैं उन सभी में से एएम माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अप्रूवल दे दिया है। एएम माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपको पता होना चाहिए आर्सेलर मित्तल की एक साइड आर्म है, यानी सब्सिडरी कंपनी है, राइट। तो 100% वोट शेयर इसको मिल गए थे एएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लेकर के, ताकि ये इस कंपनी को एक्वायर कर सकती है, और मात्र 4000 करोड़ रुपए में, जबकि जो क्लेम अमाउंट बताया जा रहा है 21,000 करोड़ रुपए का है। उसमें से सिर्फ 4000 करोड़ रुपए में ये कंपनी पूरी की पूरी एएम इंडिया माइनिंग लिमिटेड की बन जाएगी, राइट। और इस 21,000 करोड़ रुपए में से बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनका क्लेम है 9,232 करोड़ का, और जो 11,000 करोड़ है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का क्लेम है, जिसमें वेंडर्स और एम्प्लॉयज़ सभी के सभी शामिल हैं। आर्सेलर मित्तल जो है इस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी सब्सिडरी कंपनी इस बिड को जीत चुकी है, इस कंपनी का मानना है कि 9,232 करोड़ रुपए का जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का क्लेम है उसमें से इसका खुद का जो क्लेम है 6,476 करोड़ रुपए का है, जो कि इंटरेस्ट के साथ मिला करके बताया गया है। तो देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चपेट में आर्सेलर मित्तल ही है, और जिसके चलते उसी की एक सब्सिडरी कंपनी इस कंपनी को ख़रीदने वाली है। जब वो कंपनी को ख़रीदेगा तो उसके बाद इसके इक्विटी को डिलिस्ट करा करके ज़ीरो भी कर सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इस बात को लेके कहीं कोई अपडेट नहीं है ऑफिशियली कि उत्तम गैल्वा स्टील लिमिटेड जो है ज़ीरो होने जा रहा है, इसकी इक्विटी ज़ीरो हो जाएगी, डिलिस्ट करा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे हमने कई एग्जांपल देखे हैं अभी हाल फिलहाल में। इस एग्जांपल को देख करके हमें यही सीखना चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको ग्राफ के ऊपर लेके चलता हूँ। लास्ट के 3 महीने का ग्राफ देखोगे, लगातार ये लुढ़कता जा रहा है। अचानक ये एक दिन में अपर सर्किट लगा, इसीलिए मैं आपको सावधान करने के लिए ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। देखिए, इस बात को दिखाने के लिए मैं आपको ग्राफ के ऊपर लेके आया हूँ। ये कल के दिन का ग्राफ है, देख सकते हैं लगातार इसमें अपर सर्किट लग गई। लास्ट के 5 दिनों का मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं लगातार ये गिरता रहा है। लास्ट के 1 महीने का चार्ट देखिए और आपको समझ में आएगा, जिसमें लो बना रखा है 5.3 का 28 जून का, और हाई है इसका 8.4 का 3 जून 2021 का। लास्ट के 3 महीने का चार्ट देख लीजिए। 3 महीने में इसका जो पीक बना है 9.8 का है 11 मई 2021 का, और लो है 5.3 का, जो कि 28 जून 2021 यानी कल के दिन का बनाया है। उसके बाद ये अपर सर्किट पे चला गया था। लास्ट के 6 मंथ का चार्ट देख लीजिए। 6 मंथ में इसका हाई 10.85 का है 11 जनवरी 2021 का, और लो आप देख लीजिए, मैंने अभी जो बताया 5.3 का 28 जून 2021 का। लास्ट के 1 साल का ग्राफ जरा देख लीजिए। 1 साल में इसका 10.85 वही हाई है जो 11 जनवरी 2021 को बनाया था, और लो आप देख सकते हैं इसका 5.3 का है 25 सितंबर 2020 का है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 5.3 का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि 5.3 पे पहले भी इसने सपोर्ट लिया है, और कल भी हमें सपोर्ट इसके अंदर 5.3 के ऊपर दिखाई दिया। देखिए, सपोर्ट समझ करके आप इसमें बाइंग करने की सोच रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की जोन में है। कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है, राइट। तो मेरा समझाना काम था, मुझे लगा कि आप लोगों को ये बात अवेयर करना ज़रूरी है, और आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। Okay, so this is all. I would like to finish my conversation right here. I would like to terminate. If you like this content, please give a big thumbs up and take care of yourself. Have a nice day.